फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाक की मुख्तलिफ शेप्स। और ये आपकी नाक की शेप जो है वो आपकी शख्सियत के बारे में बताती है। तो आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि आपकी डिफरेंट शेप, अगर जिस तरह की भी है, तीखी नाक है, चिपटी नाक है, जैसी भी नोज़ है, उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आप जान सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आपको ये जानकर हैरानगी भी होगी कि नाक की साख से शख्सियत के बारे में भी काफ़ी हद तक पता चल सकता है। मुख्तलिफ तरह की नाकों, नोज़ेस जो नोज़ेस है उनके शख्सियत पर असरात के बारे में आप आज जान सकेंगे। फर्स्ट है हमारे पास आगे को झुकी हुई नाक, जो कि नुबियन कहते हैं इंग्लिश में इसको। इस तरह की नाक वाले लोग जो है वो मुतजस होते हैं और नई चीज़ों की जस्तजू में रहते हैं। यानी ये क्यूरियस टाइप के लोग होते हैं जिनको कोई नई नई चीज़ें जानने का शौक होता है और उनकी तलाश में भी रहते हैं। मायूसी से ये लोग दूर रहते हैं और हर हाल में पुरुम्मीद रहते हैं। ये हमेशा होपफुल रहने वाले लोग हैं। दूसरों की मदद में पेश होते हैं और हर मुश्किल का हल निकालना भी ये लोग बखूबी जानते हैं कि किसी मुश्किल में से कैसे निकलना है। नेक्स्ट है बारीक लंबी नाक। इसको ग्रीक भी कहते हैं। ग्रीक जो है यूनानी, यानी ये इस नाक के लोगों की जो खूबियाँ वो जान पाएंगे आप। ग्रीक को यूनानी क्योंकि कहा जाता है और इसे यूनानी नाक इसलिए कहते हैं कि कदीम यूनान में बनाए गए मुजस्समों, स्टैचूज में इस तरह की नाक जो है वो दिखाई जाती थी। ये लोग तवज्जो से, ये इनकी खूबी ये होती है कि ये लोग जो है तवज्जो से दूर भागते हैं और अपनी शख्सियत में बाअसर रहते हैं और बहुत अमल पसंद है, प्रैक्टिकल लोग हैं, फेथफुल हैं, यानी वफादार होते हैं। इनके लिए खुल कर बात करना मुश्किल नहीं है, यानी ये बात जो है वो ओपन नहीं करते हैं। जो भी इनको बात कहना हो यानी छुपाएंगे नहीं बात को। ये इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। नेक्स्ट है चोंच, यानी हुक टाइप की नोज होती है ये चोंच, जिसको तोता नाक भी कह सकते हैं आप लोग। कई तरह लोग इस तरह की नाक को तोते की चोंच से भी तशबीह देते हैं। ये लोग जो है वो जिद्दत पसंद है, यानी मॉडर्न किस्म के लोग होते हैं। हर तरह की नई चीज़ को पसंद करते हैं और नई इजादात भी करते हैं। अपने अकीदे को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकते हैं ये लोग और अपने मकसद को हासिल करके ही दम लेते हैं। इनकी इस तरह की खूबियाँ हैं कि ये अपने मकसद में ही कामयाब होना चाहते हैं और काफ़ी हद तक खुद को कामयाब करने में ही भी हर तरह की कोशिश भी करते हैं। नेक्स्ट है आर्च वाली नाक, इसको आर्च कहेंगे। ये भी तोता नाक से मिलती जुलती नाक होती है, यानी इसी टाइप की है, लेकिन आखिर में नुकीली होती है। इस नाक के हामल लोग जो हैं वो अपनी धुन के पक्के होते हैं, यानी डिटरमेंट होते हैं, अपनी बात करवाना जानते हैं और जो काम मिले उसे दिल से करते हैं और ये चीज़ों की अच्छी तरह से इंतज़ाम करते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को, यानी वेल मैनर्ड कहा जा सकता है कि वो चीज़ों को अच्छी तरह अरेंज करना जानते हैं। नेक्स्ट है बटन नाक। ये बहुत मुख्तसर होती है और जल्द ख़त्म हो जाती है। इस तरह की नाक यानी बहुत छोटी सी नाक होती है,
جس کو عرف عام میں ہم پھینے جن کو لوگ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خدا نے جس کو جیسا بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور یہ میرا پرسنل پرسپیکٹ بھی ہے کہ جو ناک نقشہ جس کا ہے وہ اسی میں ہی خوبصورت لگتا ہے، چاہے کالا رنگ ہو گورا رنگ ہو، جیسے ابھی بٹن ناک یا تیکھی ناک، یعنی نئے نفس کے حساب سے ٹھیک ہے، جس کو جو ملا وہ اپنی جگہ خوبصورت ہے، اور ہمیں یعنی کبھی کسی کی اس طرح خامی تو نہیں کہیں گے، خوبصورتی ہے، چاہے وہ اونچی ناک ہو یا بٹن ناک ہو، جیسی بھی ناک ہو، میں تو اسے خوبصورتی ہی کہوں گی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ساتھ ہو، کسی بھی شیپ، ناک کی شیپ کے ساتھ ہو، آنکھ کی شیپ کے ساتھ ہو، سب اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ اگر باڈی مکمل ہے تو آئی تھنک آپ ایک خوبصورت انسان ہے، تو یہ اونچی یا بٹن ناک جیسی بھی ناک ہو، آپ خوبصورت ہو۔ وہ بھی لوگ ہیں جن کے اگر کمپلیٹ فیچر نہیں ہوتے تو خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے جیسا بھی آپ کی نوز کی شیپ ہے، تو ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو۔ تو فرینڈس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ بٹن ناک یہ چھوٹی ہوتی ہے، اور اس طرح کی ناک کے حامل لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلے میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، سیریس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں، یہ اسٹرکٹ قسم کے لوگ ہیں، اس وجہ سے کچھ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دے کر اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سیدھی ناک، اس طرح کی یہ اسٹریٹ نوز ہے، اس طرح کی ناک ایشیائی افراد میں کافی ملتی ہے، یعنی ایشین لوگوں کی ہے۔ اس ناک میں چونچ سیدھی اور نتنے تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے جوش دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے جوش کو چیلنج کریں گے تو یا آزمائیں گے تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کونکیو ناک، مکر ناک، ایسے ناک والے افراد جو ہیں وہ بہت زیادہ کھلے دل کے ہوتے ہیں، ہر وقت ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں، کافی حساس بھی ہوتے ہیں، سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ ٹیڑھی ناک، کروکڈ، ایسے افراد بہت زیادہ مقبول اور فیمس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر دل عزیز ہوتے ہیں، یعنی ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ جس کام میں جت جاتے ہیں اسے مکمل کر کے ہی دم لیتے ہیں، یعنی پیشنیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، بات کرنے سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، دوسرے لوگوں ان سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نرم مزاج ہونے کی وجہ سے لوگوں میں جلد مقبول ہو جاتے ہیں، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے ہیں یہ والے، تو اسی لیے لوگوں میں یہ لوگ جو ہے وہ زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں، مقبول ہو جاتے ہیں۔ فرینڈس یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ بچوں کی وجہ سے کبھی نہ لڑیں، کیونکہ بچے تو واپس اسی جگہ پر اور انہی بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں شارٹ میموری ٹائپ چل رہا ہوتا ہے کچھ، یعنی اگر آپ کمپیوٹر سے آپ کو نالج ہو تو کمپیوٹر کی ریم میموری کی طرح کہ جتنی دیر تک سسٹم چل رہا ہوگا، یعنی اگر فرض کریں کاپی پیسٹ کی آپ کوئی کمانڈ کرتے ہیں تو جتنی دیر آپ کی کاپی پیسٹ کی کمانڈ کمپیوٹر کے چلتے ہوئے چل رہی ہوگی یہ کمانڈ چلے گی، اور جیسے کمپیوٹر بند ہوگا یہ میموری سے اس کے ریز ہو جائے گی۔ تو یہ بعد میں میموری میں سے کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہی عمل جو ہے بچوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یہ نہیں شارٹ ٹرم میموری چل رہی ہوتی ہے، یعنی جو اس عمر میں ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے یہ اسی وقت بھول جاتے ہیں، تو یہ جو چھوٹی سی بات پہ یہ لڑ رہے ہوتے ہیں یہ اس بات کو یہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں، حالانکہ بڑے انہی باتوں سے لڑ کے تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک باتیں چلی جاتی ہے، تو کبھی نہ لڑیں۔ تو بچوں کے ساتھ لڑنے والی اسی وقت ذہن میں یہ لڑتے ہوئے یہ بات ہے ان کے ذہن میں اسی وقت تک رہتی ہے جب تک یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران میں یہ لڑ پڑے، اور اگر اسی دوران میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جا کے ماں یا باپ کو بتا دے
तो बस यही बात लड़ाई लड़ने मरने तक आ जाती है। इवन हकीकी और सगे रिश्तेदार, भाई भाई और बहन भाई लड़ने मरने तक भी चले जाते हैं। तो कभी बच्चों की छोटी लड़ाई से अपने घर में ना बनाएं, लड़ाई की वजह ना बनाएं। और यही छोटी बात जो है, हालांकि वो छोटी सी एक बात पे लड़ रहे होंगे, कोई चीज से, या किसी ने एक दूसरे को मार दिया होगा, कोई चीज नहीं एक दूसरे को दे रहा होगा, तो इसी बात पे लड़ रहे होंगे। ये छोटी सी बात जो है वो बाल बन जाती है, वो बाल बन के ये सारी जिंदगी का अज़ाब बन जाती है। खानदानी जिंदगी अलग से खराब हो जाती है। और यही बच्चे हैं जिनको पैदा करने के लिए यही लोग रो रहे होते हैं, जो किसी वजह से वालिदैन नहीं बन पा रहे होते हैं, या माँ बाप यानी औलाद नहीं हो रही होती है, तो वो लाने के लिए इन बच्चों को रो रहे होते हैं। और इन्हीं की वजह से लड़के दुनिया से भी चले जाते हैं। यानी लड़के अभी रिसेंटली भी कुछ न्यूज़ वगैरह में ये सुनने में मिला कि बच्चों की वजह से आपस में लोग लड़े और लड़ते हुए मरने तक बात की। और मरने वाले तो मर जाते हैं जी, छोटी सी बात, एक बच्चे की छोटी सी बात से कहाँ बात जाती है और इंसान मर जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये कभी सोचते भी नहीं कि पीछे इन्हीं बच्चों का क्या होगा, जिनकी वो छोटी सी बात से इतना बड़ा इशू बन जाता है। और उनके बारे में नहीं सोचते कि अगर सोच में कभी अगर इसी बात को सोच लें तो कभी इन छोटी छोटी बातों पर लोग ना लड़ें और बात मनने तक भी कभी ना पहुंचे। तो इसलिए जब भी कभी बच्चे आके ऐसे कंप्लेन कर रहे हो तो प्लीज अपनी तौर पे देखें परखें, फौरन कभी ना रिएक्ट करें कि छोटी सी बात पे आप गली मोहल्ले में क्या लड़ना, लोग अपने रियल रिश्तेदारों से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर लड़ाई से आगे भी कभी कभी बात बढ़ जाती है। तो इसे बचें और अपने खुद खानदान को भी बचाएंगे, खुद भी बचेंगे, वो बच्चा भी बचेगा जिसकी छोटी सी बात को लेके आप इतना बड़ा बतंगड़ बना लें। तो बेहतर है बच्चे को समझाएं और फौरन रिएक्ट करके कभी लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। तो आप प्लीज़ सोच समझ के करें, जो भी आप कर रहे होते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के रिएक्ट करें, फ़ौरन कभी भी रिएक्ट ना करें। देखें परखें बात को फिर आगे रिएक्ट करें और बच्चे की छोटी सी बात को लेकर कभी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।